जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर के आ चुके हैं बिहार बोर्ड 9th क्लास फाइनल परीक्षा 2025 के लिए साइंस का वायरल क्वेश्चन पेपर। अगर आप लोग 2025 में 9th क्लास के फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो को जो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और ये क्वेश्चन पेपर जो साइंस का क्वेश्चन पेपर होने वाला है, आप लोग देख सकते हो सेम पैटर्न का क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में मिलने वाला है। इसका विषय कोड आपको 112 देखने को मिलेगा। इसमें आपको टोटल 80 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से किन्हीं 40 ऑब्जेक्टिव को बनाना अनिवार्य रहता है। देख सकते हो एनुअल एग्जामिनेशन 2025 के साइंस का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। चलिए बिना देरी के हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या करा है, 1 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। देखिए इसमें 80 को ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से आपको 40 को बनाना रहता है। पहला नंबर देखिए, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। ऑप्शन नंबर डी 1 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न के बढ़ते। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन आधारी राशि है। आधारी राशि जो है इनमें से कौन है, तो समय आपका हो जाएगा आधारी राशि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 2 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न के बढ़ते। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 1 मीटर बराबर होता है, यानी 1 मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 10 के पावर -3 किलोमीटर हो जाएगा। निम्नलिखित में अदिश राशि कौन है, तो अदिश राशि आपका हो जाएगा चाल। चाल जो आपका है अदिश राशि हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। वेग विस्थापन तथा समय में क्या संबंध है, तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते। 7 नंबर में क्या कर रहा है, किसी m द्रव्यमान वस्तु जिसका वेग v है तो उसका संवेग क्या होगा, mv। 8 नंबर प्रश्न के बढ़ते। 8 नंबर देखिए क्या कर रहा है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान क्या होता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर जो गुरुत्वाकर्षण का मान जो है 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए 8 का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग सारे क्वेश्चन को एक बार ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए घनत्व का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, तो केजी मीटर क्यूब। केजी मीटर क्यूब जो होता है घनत्व का एसआई मात्रक होता है। किस ताप पर पानी का घनत्व महत्तम होता है, तो पानी का घनत्व महत्तम होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। 10 का ये नंबर ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न के बढ़ते हैं। संपीड़ित कमानी में धारित ऊर्जा होती है, तो कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन ऊर्जा होती है, स्थितिज। पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर m द्रव्यमान की वस्तु की स्थितिज ऊर्जा होगी, तो mgh। ऑप्शन सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। ऑप्शन बी 13 का राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक होता है, तो तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक होता है एंगस्ट्रम। ऑप्शन ए सी जो है राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का। ध्वनि तरंग गमन करती है। ध्वनि तरंग जो गमन करती है किसमें, सिर्फ तरल में, सिर्फ ठोस में, सिर्फ गैस में, इसमें से सभी में। तो ध्वनि तरंग जो तरल में भी गमन करती है, ठोस में भी और गैस में भी गमन करती है। 2 क्रमिक संपीड़न के बीच दूरी होती है, तो ऑप्शन सी। 17 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। देखिए क्या कर रहा है, संवेग p एवं स्थितिज ऊर्जा k में क्या संबंध है, तो k बराबर p स्क्वायर बट्टे 2m, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का घनत्व बराबर होता है किसके बराबर, द्रव्यमान बटे आयतन के बराबर जो होता है। इनमें से कौन सामान्य वायुमंडलीय दाब है, तो 76 सेंटीमीटर पारे का 76 सेंटीमीटर जो है सामान्य वायुमंडलीय दाब हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किसमें जड़त्व अधिक होता है, जड़त्व होता है अधिक भारी वस्तुओं में। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट जो आपका संवेग के संरक्षण पर कार्य करता है, संवेग के संरक्षण का। रस्साकशी में जीतने वाले टीम द्वारा किया गया कार्य होता है, तो किया गया कार्य क्या होता है, धनात्मक। इनमें से किसमें गमन हेतु माध्यम की जरूरत नहीं होती है, इनमें से किसे गमन हेतु माध्यम की जरूरत नहीं होती है, तो प्रकाश संचरण के लिए। प्रकाश संचरण के लिए जो है माध्यम की कोई ज़रूरत नहीं होती है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परिवर्तित ध्वनि के बीच समय अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए, तो 0.1 सेकेंड। कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड। इनमें से किस तरंग का उपयोग धातु की भारी रचना और दरार का पता लगाने में होता है, तो पराश्रव्य तरंग होता है। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का, अल्ट्रासोनिक वेव जिसको हम लोग कहते हैं। 26 में देखिए, किसी गतिशील पिंड को
किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका वेग हो जाता है, तो उसका वेग भी क्या हो जाएगा, आधा। किसी ठोस पदार्थ को सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। खरिया क्या है, तो खरिया आपका हो जाएगा एक यौगिक। खरिया क्या है, यौगिक है। इनमें से कौन रासायनिक परिवर्तन है, कोयले का जलना। कोयले का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। इनमें कौन तत्व नहीं है, तो कागज आपका जो है तत्व नहीं है, बाकी सभी जस्ता, नाइट्रोज, ब्रोमीन सभी तत्व हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न के बढ़ते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु के चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाती है, तो विसरण कहलाती है। इनमें से किस विधि द्वारा कपूर को शुद्ध रूप से प्राप्त किया जा सकता है, तो ऊर्ध्वपातन रूप से। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 33 नंबर में देखिए क्या करें, शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ जो होता है वह क्या होता है, ठोस CO2 होता है। ऑप्शन डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, तो उसके द्रव्यमान को हम लोग कहते हैं घनत्व। ऑप्शन ए नंबर 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है, तो कपूर जो आपका ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है। सोडियम का लैटिन नाम क्या है, तो नेट्रियम जो है सोडियम का लैटिन नाम हो जाएगा। निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका हो जाएगा आपका प्राउस्ट ने। कैल्शियम फास्फेट का सही सूत्र क्या है, तो CaPO4 इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, Ca3PO2 बी नंबर। इनमें से कौन कोबाल्ट का संकेत है, कोबाल्ट का संकेत क्या है, CO से हम लोग कोबाल्ट को प्रेजेंट करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर। Fe2 और SO4 3 में Fe की संयोजकता कितनी है, तो Fe की संयोजकता कितना है, +3। तो इसमें आपको 40 ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है।